काफी बड़ा वाला झटका लगा है ट्रेड और फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि फाइटर फिल्म जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसका नाम अब फ्लॉप की लिस्ट में आ गया है। और जहां सिद्धार्थ आनंद की पिछली दो फिल्में वॉर और पठान ने 300 और 500 करोड़ से ऊपर का धंधा किया था, वही फाइटर फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो 250 करोड़ से भी कम होगा। तो ये वीडियो एक सिनेमैटिक एनालिसिस होगा जिसमें मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिस वजह से फाइटर फिल्म बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल फेल हो गई। पॉइंट नंबर 1, टिपिकल इंडिया पाकिस्तान प्लॉट। बेसिकली इंडिया में जब भी कोई एक्शन थ्रिलर बनती है, चाहे वो वायरस के स्पाई यूनिवर्स की हो या फिर वो गदर जैसी मूवी हो, हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी का फायदा उठाया जाता है। हर फिल्म में ऐसा दिखा दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे अटैक प्लान कर रहा है, विलन के रूप में किसी टेररिस्ट को भी सेटअप कर दिया जाता है और फिर इंडिया का रॉ एजेंट या फिर इंडिया का कोई हीरो किस तरह इंडिया को बचाता है, इसी पे पूरी फिल्म बेस्ड होती है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो चाहे पठान हो, चाहे टाइगर 3 हो, चाहे गदर 2 हो, इन सारी फिल्मों का प्लॉट इसी के अराउंड था। और इसी वजह से फाइटर फिल्म जब ऑडियंस के सामने आई तो ऑडियंस को उस फिल्म में कोई भी नॉवेल्टी नहीं लगी। इस फिल्म में भी वही इंडिया और पाकिस्तान के एंगल को यूज किया गया था, दिखाया गया था कि एक टेररिस्ट है जो कि इंडिया को तबाह करना चाहता है और फिर किस तरीके से ऋतिक रोशन एक इंडिया के एयरफोर्स पायलट होते हुए पूरे इंडिया को बचाते हैं, यही इस फिल्म में डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही क्लीशे और घिसा पिटा प्लॉट हो चुका है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को नहीं दिखाएं तो हम और किस सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बैंग बैंग देखी हो या फिर वॉर देखी हो, ये सारी फिल्में भी एक इंडियन स्पाई की कहानी थी जिसमें भी एक अंडरकरेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं यूज किया गया था। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद नहीं बनाई थी। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली राइवलरी को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो ऑडियंस ऐसे प्लॉट से ऑलरेडी बोर हो चुकी है एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आगे से वो ऐसे प्लॉट पे फिल्म देखना भी बिल्कुल नापसंद करे। पॉइंट नंबर 2, द एरियल एक्शन प्रॉब्लम। बेसिकली इंडियन फिल्म्स में एक ट्रेंड देखा गया है कि इंडिया में जब भी एयरफोर्स पे फिल्म बनी है तो उसने बहुत ज्यादा कमाई नहीं की है। उसका सिंपल और बेसिक रीजन यही है कि इंडियन ऑडियंस को एयरफोर्स वाली जो फाइट्स है वो थोड़ी कम समझ में आती है। यानी जब कई सारे प्लेन हवा में एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो उनके थोड़ा सा कम पल्ले पड़ता है एज कंपेयर टू जब हीरो और विलन दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। अगर आप पठान के सीन्स देखेंगे या फिर गदर 2 के सीन्स देखेंगे, ये सारी वो फिल्में थी जिसमें हीरो और विलन ने हाथ से लड़ाई करी। लेकिन वही फाइटर जैसी फिल्म में जहां बहुत सारे एरियल सीक्वेंसेस हैं, इसको ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करती है। प्लस साथ में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब ऐसी फिल्में शुरू होती है और फिल्म में पहला एरियल एक्शन सीक्वेंस आता है तब ऑडियंस को थोड़ी बहुत मजा आती है, लेकिन जब फिल्म में 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार बहुत सारे एक जैसे एरियल एक्शन सीक्वेंसेस आ जाते हैं तो फिर ऑडियंस देखते देखते कहीं ना कहीं बोर हो जाती है। अगर आपने कोई भी एक्शन थ्रिलर फिल्म देखी हो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें हर एक्शन सीक्वेंस जो है वो अलग अलग लोकेशन पे होता है। लेकिन अगर आप फाइटर फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे जो एक्शन सीक्वेंस है वो हवा में ही है। और इसी वजह से जो नयापन और नॉवेल्टी ऑडियंस को फिल्म की शुरुआत में फील होती है वो अंत आते आते तक बिल्कुल खत्म हो जाती है। और सिर्फ फाइटर ही नहीं, अगर आगे और भी एरियल एक्शन फिल्म आएंगी तो उन सारी फिल्मों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ मासी एलिमेंट्स। अगर आपने इंडियन सिनेमा में पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो तो आपने देखा होगा कि मास मसाला वाली फिल्में सबसे ज्यादा चली हैं। कुछ ऐसी फिल्में जिसमें बहुत सारा हीरोइज्म होता है, कई सारे एलिवेशन सीन्स भी होते हैं, काफी सारे मासी डायलॉग्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने KGF चैप्टर 2 देखी हो, RRR देखी हो, पुष्पा देखी हो, गदर 2 देखी हो, जवान देखी हो या फिर सिद्धार्थ आनंद की खुद की लास्ट फिल्म पठान देखी हो, ये सारी वो फिल्में थी जो कि हीरोइज्म को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करती थी। बेसिकली इन फिल्मों की खास बात ये होती है कि इस फिल्म में हीरो को ऑलमोस्ट एक सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है और इस वजह से एक ऑल्टरनेट रियलिटी में वो जो भी करता है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने गदर 2 देखी हो तो उसका प्लॉट भले ही रियल लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लगे कि एक आदमी किस तरीके से अकेला जाके पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा देता है, लेकिन वही चीज जब हम फिल्म में देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मजा आती है। लेकिन वही अगर आप फाइटर फिल्म को देखेंगे तो ये मासी फिल्म होने की जगह बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच को चुनती है। यानी अगर फिल्म के क्लाइमैक्स को हटा दिया जाए तो ना ही फिल्म में बहुत ज्यादा हीरोइज्म है, ना ही बहुत ज्यादा मासी डायलॉग्स हैं और हीरो को सेलिब्रेट करने वाले जो मोमेंट्स है वो भी काफी कम है। इनफैक्ट अगर आप ऋतिक रोशन को भी फिल्म में देखेंगे तो उनको कहीं भी एक सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाया गया है। उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है जो अपने पास को फॉरगेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से जहां क्लास सर्किट्स यानी कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में फाइटर फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया है, वही मास बेल्ट्स में फिल्म को बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं मिली है। जो मल्टीपल व्यूइंग थी जो कि पठान और गदर 2 जैसी फिल्म के साथ बहुत हुई थी, वो इस फिल्म के साथ नहीं हुई। हर इंसान ने इस फिल्म को वन टाइम वॉच ही बोला और इस वजह से इसने इनिशियल वीकेंड पे तो बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन वीकेंड के बाद ये बहुत ज्यादा बुरा गिर गई। पॉइंट नंबर 4 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुअर विलन। जितनी भी मास मसाला वाली या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्में होती हैं उन सारी फिल्मों में एक स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट की जरूरत होती है। अगर आप गदर 2 देखेंगे या फिर सिद्धार्थ आनंद की प्रीवियस फिल्म पठान देखेंगे तो उसमें जिस तरीके से जॉन अब्राहम ने जिम का कैरेक्टर निभाया था, बहुत लोगों ने थिएटर निकलने के बाद ये बात एडमिट की थी कि कई सीन में जॉन अब्राहम लिटरली शाहरुख खान पे ही भारी पड़ गए हैं।
सिमिलरली अगर आप KGF चैप्टर 2 देखेंगे तो उसमें भी संजय दत्त की जो परफॉर्मेंस है एज अधीरा वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक थी। इसके पीछे हमेशा लॉजिक ये होता है कि हमारा विलन जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा उतना ही जब फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरोज को हराता है तो ऑडियंस को बहुत ज्यादा जॉय फील होता है, क्योंकि अगर आपने विलन का लेवल हाई रख दिया और क्लाइमैक्स में हीरो ने विलन को मार दिया तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन वही अगर आप फाइटर फिल्म देखेंगे तो इसमें जिस एक्टर ने विलन की परफॉर्मेंस दी है वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। उनको बहुत ही जेनेरिक टेररिस्ट दिखाया गया है, जैसे हर दूसरी फिल्म में दिखाया जाता है कि एक टेररिस्ट है वो इंडिया से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो उस पर कई सारे बॉम्ब फोड़ना चाहता है। तो अगेन उसकी क्या बैक स्टोरी थी, उसके क्या मोटिवेशंस थे, वो क्यों इतना बड़ा टेररिस्ट बना, ये सब हमको कुछ भी नहीं बताया गया है। और इस वजह से जब क्लाइमैक्स में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर उस टेररिस्ट को मारता है तो हमको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं होता है। और ये मुझे लगता है फाइटर फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आपने ऋतिक रोशन जैसा हीरो लिया है तो उसके आगे अगर जॉन अब्राहम या फिर विद्युत जानवाल जैसा विलन होता तो फिर कहीं ना कहीं ऑडियंस को मजा आती। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ चार्टबस्टर म्यूजिक। अगर सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्म्स को मैं फाइटर से कंपेयर करूं तो उनकी जितनी भी पास्ट फिल्म्स रही हैं उन सभी का जो म्यूजिक है वो बिल्कुल सुपर हिट रहा है। अगर आपने बैंग बैंग देखी हो तो उसके गाने मेहरबा हुआ रब या फिर तू मेरी, ये दोनों ही गाने बहुत ही ज्यादा हिट थे। सिमिलरली अगर मैं वॉर की बात करूं तो उस फिल्म में भी सिर्फ 2 ही गाने थे, घुंघरू टूट गए और जय जय शिव शंकर। ये दोनों गाने बिल्कुल चार्टबस्टर थे और इस वजह से फिल्म आने के पहले उसकी हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी। सिमिलरली पठान के म्यूजिक को भी कोई नहीं भूल सकता, चाहे वो बेशरम रंग हो चाहे वो झूमे जो पठान हो, ये सारे वो गाने थे जिसमें 2023 पे सबसे ज्यादा रील्स बनी। इनफैक्ट अगर मैं पर्टिकुलरली झूमे जो पठान की बात करूं तो इस टाइम तक उसने यूट्यूब पे 850 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। और यही गाने थे जिस वजह से पठान की एडवांस बुकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसके बाद जब थिएटर में ये गाने आए तो ऑडियंस बहुत ज्यादा झूम के इन गानों पे नाच रही थी। लेकिन वही अगर मैं फाइटर फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही ज्यादा एवरेज थे। सिर्फ एक ही गाना थोड़ा बहुत स्टैंड आउट कर रहा था जो कि था शेर खुल गए, लेकिन वो भी फिल्म में इतना ज्यादा एब्रप्टली आ जाता है कि ऑडियंस उस गाने को एंजॉय करने के बिना एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये गाना स्क्रीन प्ले में इतनी एब्रप्टली कैसे आ गया। और इसी मीडियोकर म्यूजिक की वजह से फाइटर फिल्म की जो हाइप थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। जब फिल्म रिलीज भी हुई तो ऐसा कोई भी गाना नहीं था जो कि थिएटर में बिल्कुल स्टैंड आउट करा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम के साथ ये है कि सारे के सारे गाने बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल हैं। यानी अभी फिल्म आई है तो लोग थोड़े बहुत गाने को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज से 4 या 6 महीने बाद इसके गाने किसी को याद भी नहीं रहेंगे। अनलाइक वॉर और पठान जिन फिल्मों के गाने लोग आज भी सुनते हैं प्लस यूट्यूब पे भी देखना काफी पसंद करते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो यही इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फिल्म बुरी कहीं से भी नहीं थी, पर फिल्म बहुत ही ज्यादा एवरेज थी। और 2023 ने ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतनी ज्यादा हाई सेट कर दी है कि अब ऑडियंस थिएटर तभी आती है जब कंटेंट अच्छा या बहुत अच्छा नहीं बल्कि सीधे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो।